बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी जोशी बने हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीपी जोशी बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीपी जोशी को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ सांसद है सीपी जोशी, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ सांसद हैं, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी जोशी बने हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो इससे पहले जिम्मेदारी सतीश पूनिया के पास थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी। सीपी जोशी बने हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, सीपी जोशी को बनाया गया है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तो सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके मायने भी समझेंगे जब सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप जान लीजिए, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले जिम्मेदारी थी सतीश पूनिया के पास और अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सतीश पूनिया को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक सवाल है, क्योंकि सतीश पूनिया ही पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये जिम्मेदारी दी गई है चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को। अब सवाल ये कि सतीश पूनिया को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना, वो आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके सामने। तो चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनावी लिहाज से भी बड़ी खबर है, राजनीतिक लिहाज से भी बड़ी खबर है, क्योंकि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी मायने निकाले जा सकते हैं ये खबर सामने आने के बाद, और वो चुनावी मायने आप तक हम पहुंचाएंगे, जानेंगे हमारे सहयोगी जब जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी आलाकमान की ओर से सतीश पूनिया को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा, गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर, काबिले गौर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बने हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी विष्णु। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद है विष्णु। मैं आपके पास आ रही हूं, सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। विष्णु, एक बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल मणि, एक बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा में लगातार सतीश पूनिया का कार्यकाल खत्म हो चुका था सितंबर में, और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। हालांकि बीच बीच में ये संभावना हो रही थी कि यहाँ पर नया चेहरा बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में लाया जाएगा और सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब आज जो नियुक्ति की गई है सीपी जोशी की, वो एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के पास है। 3 दिन पहले जब यहाँ पर ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसमें लाखों की तादाद में ब्राह्मण जुटे, तब भी लगभग कयास ये था कि ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, और उस महापंचायत में भी सीपी जोशी ने अहम भूमिका निभाई थी और वो लगातार सक्रिय रहे थे। इसके अलावा सीपी जोशी सरल स्वभाव के और मृदुभाषी हैं, जिनका भले ही इस तरह से नहीं हो, लेकिन वहाँ पार्टी में अच्छा दबदबा है, और उसी को लेकर आज उनकी यहाँ नियुक्ति है। वो एक बेहद चौंकाने वाली है कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि और भी जो नेता हैं उनके नाम पार्टी के लाइन में थे, लेकिन आज अब उनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आने वाले चुनाव 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार है और चुनौती एक बीजेपी के सामने रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई घोषणाएं की है, ऐसे में हर वर्ग के लिए घोषणाएं की। तो अब जो संगठनात्मक रूप से जिम्मेदारी है वो रहने वाली है। बीजेपी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं सीपी जोशी, उन पर पूरा दारोमदार रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनको तय करना है कि अब संगठन किस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए मार्ग राह प्रशस्त करेगा बीजेपी की। इन तमाम बातों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, और इसी को लेकर ये
कयास जो लगाए जा रहे थे कि चेहरा यहाँ पर बदला जाएगा, और वो चेहरा आज यहाँ बदल दिया गया है बीजेपी का। अब सतीश पूनिया को भी जो एडजस्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं उनको क्या जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी दी जाती है। उससे पहले जो अब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को नवाजा गया है, वो अब देखना होगा कि वो किस तरह से संगठन को साथ लेने के साथ जो विभिन्न धड़े बटे हुए हैं या बीजेपी में उनको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनौती भी उनके सामने होगी कि जो संगठन में अलग अलग स्तर पर लोग हैं वो उनको साथ लेके चलना होगा, कार्यकर्ताओं को साधना होगा। लगातार यहाँ पर सतीश पूनिया 3 साल से ज़्यादा 3.5 साल से करीब यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ऐसे में अब उनको भी इस 7 महीने के कार्यकाल में पूरी ताकत लगानी होगी कि किस तरह से सत्ता प्राप्ति की जाए, क्योंकि ये लक्ष्य हो गया है कि 2023 और मिशन 2024, उसके जस्ट बाद मिशन 2024 भी है, वो सीपी जोशी के सामने रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनौती बड़ी होगी सीपी जोशी के सामने कि वो उस चुनौती का किस तरह से सामना कर पाते हैं। यहाँ 2 स्तर पर दोहरी चुनौती उनके सामने होगी, एक पार्टी स्तर पर होगी, वहीं दूसरी चुनौती होगी जनता के चुनावी मैदान में उनकी रहेगी कि क्या रणनीति उनकी रहने वाली है, किस तरह से वो रणनीति बनाते हैं। वहीं पार्टी संगठन के रूप में जो अलग अलग धड़े बटे हुए हैं उनको किस तरह से साथ लेके वो एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ पाते हैं। ये तमाम बातें उनके लिए अहम होगी, और इसी को लेकर ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनकी ओर से तय किया गया होगा कि सीपी जोशी को जो अहम जिम्मेदारी दी गई है वो कहीं एक सोच होगी उसके पीछे कि वो ले जा सकते हैं निर्विवाद। अभी बिना किसी विवादों में वो रहे हुए हैं, किसी गुट के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में एक ये जो जिम्मेदारी है ये भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो कहीं विवादों में नहीं है, निर्विवाद के रूप में, नेता के रूप में यहाँ है, ज़्यादा प्रकाश में भी नहीं रहते कि लगातार लाइमलाइट में नहीं रहते, क्योंकि कभी बाइट की बात आती है तो संकुचाते हैं, मीडिया के सामने से भी ज़्यादा नहीं आते, और अपना काम जो संगठन देता है उसको बखूबी निभाते आ रहे हैं। तो अब ये जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूरे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो अब उनके लिए एक चुनौती भी रहने वाली है। और विधानसभा चुनाव के महज कुछ समय बचे हैं, इससे पहले बीजेपी बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अभी 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक इनका जन आक्रोश सभाएं यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में जन आक्रोश सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के खिलाफ जो आंदोलनात्मक रणनीति है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उनको लेने के लिए बड़ी भूमिका होगी। वहीं दूसरी ओर जनता को वो किस तरह से पार्टी के साथ जोड़े। बताया जा रहा है कि जो 52,000 बूथ हैं उनमें से करीब 49,000 बूथों पर इनकी समितियां तय हो गई है, लेकिन अब उन समितियों को भी साधने की जिम्मेदारी रहेगी। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश जो बीजेपी संगठन है वहाँ तमाम लोग हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा कि किस तरह से हर व्यक्ति को साथ लें, क्योंकि यहाँ देखा यह गया है कि लगातार अलग अलग गुटों की धड़ों की जो बातें हैं वो न केवल पार्टी में कही गई, बाहर के जो कांग्रेस या जो अन्य दल हैं वो भी उठाते आ रहे हैं। तो अब जो सीपी जोशी है वो इनको किस तरह साथ लेके चल पाते हैं। वहीं दूसरी ओर चुनावों को देखते हुए भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी क्या पसंद है उसको लेकर भी शायद संभवतः सीपी जोशी का नाम सामने किया गया है। वहीं दूसरी ओर तमाम जो बातें हैं उनको लेकर अब यहाँ एक रणनीति के तहत नाम बढ़ा दिया गया, लेकिन अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो पारी है इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा मौजूद हैं। रामलाल जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीपी जोशी को, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी का। जी, सीपी जोशी जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा की भी रहे हैं और अभी वर्तमान में चित्तौड़ के सांसद हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और अच्छा है राजस्थान के अंदर और युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी इससे मिलेगी। अच्छा रामलाल जी, बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं क्या पार्टी का ये जिम्मेदारी देकर सीपी जोशी को? देखिए संगठन की ये सतत प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी का कार्यकाल 3 साल का कंप्लीट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन और एक लोकतांत्रिक संगठन है जिसकी ये संगठनात्मक क्रियाएं चलती रहती है और सीपी जोशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। मेवाड़ के क्षेत्र से सीपी जोशी जी आते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में वो क्षेत्र खाली था, पार्टी ने सोच समझ के ये जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय के अंदर पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये बताइए रामलाल शर्मा जी, क्योंकि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, सूत्र हमारे ये जानकारी दे रहे हैं कि सतीश पूनिया जो कि पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी जिम्मेदारी सीपी जोशी को हालांकि दे दी गई है, तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा अब?
देखिए, सतीश पार्टी पूनिया? की जो संसदीय बोर्ड है, वो संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा और डॉक्टर सतीश पूनिया जी की आगे भूमिका क्या रहेगी। पार्टी तय करेगी कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका के अंदर रहना है, वो कार्यकर्ता उसी भूमिका का निर्वहन करने का काम करेगा। चलिए, शुक्रिया आपका रामलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि कहा गया है रामलाल जी की ओर से कि बीजेपी आलाकमान ही ये तय करेगा कि अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। और सीपी जोशी जो कि बेदाग छवि के रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक बार फिर से विष्णु आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए विष्णु। और जरा ये भी बताइए विष्णु, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपने ये तो समझा दिया कि राजनीतिक मायने क्या है, लेकिन चुनावी मायने अगर समझना चाहें विष्णु इसके पीछे के? बिल्कुल मनी, ये सही है क्योंकि इस साल चुनाव होने कमोबेश अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 महीने लगभग चुनाव में बचे हैं लगातार। तो ऐसे में अब सीपी जोशी पे जो जिम्मेदारी दी गई है वो कहीं ना कहीं जो पार्टी ने एक तय किया गया है कि क्योंकि अध्यक्ष की भूमिका बड़ी होती है यहाँ पर नए चेहरे तलाशने में, इसके अलावा ग्राउंड पर लेवल पर काम करने को लेकर, कार्यकर्ताओं को साधने को लेकर, ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो संगठन के अध्यक्ष की होती है। तो अब सीपी जोशी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर माना यह जा रहा है कि सीपी जोशी युवा मोर्चा में भी रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ता लगातार ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो उनका जो परिचय है वो लगातार संगठन के साथ जो संघ है उनके पदाधिकारियों के साथ भी उनका समन्वय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी है उसके निर्वहन सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये अब जिम्मेदारी तभी हो पाएगी क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को किस तरह मोटिवेट कर पाते हैं, क्योंकि अब लगातार चुनाव है। तो चुनाव में जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उसको लेकर प्रदेश स्तर तक के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको साथ लेकर शशिमोहन शर्मा से भी जान लेते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है सीपी जोशी को। शशिमोहन, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीपी जोशी को, जरा इसके चुनावी और राजनीतिक मायने समझा दीजिए विस्तार से। देखिए मणि, आप देखेंगे तो दोनों प्रदेश अध्यक्ष जो निवर्तमान हैं सतीश पूनिया और नए जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं सीपी जोशी, दोनों भाजयुमो के रास्ते से आए हैं। सतीश पूनिया भी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यानी संगठन का अनुभव है और युवा शक्ति को बीजेपी सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहती है। चित्तौड़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने में भी नाम चला था सीपी जोशी का, जब 2019 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। अब उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई है और चुनावी वर्ष में संगठन की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और खासतौर से राजनीतिक हलकों में तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब देखने की बात यह है कि किस तरीके से सभी गुटों को, सभी वर्गों को साधेंगे। हालांकि हर प्रदेश अध्यक्ष के समय कई बार ये आरोप लगते हैं कि गुटबाजी हो रही है, अलग अलग गुटों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अभी भी सतीश पूनिया के कार्यकाल में भी इस तरह की बातें आई, लेकिन सब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। और सीपी जोशी के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि सभी धड़ों को, जो भी अलग अलग कैंप हैं, सतीश पूनिया कैंप, वसुंधरा राजे कैंप, माथुर कैंप, अरुण चतुर्वेदी कैंप, कोई भी कैंप अगर पार्टी में अलग अलग है, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन राठौर, सभी नेताओं को किस तरीके से साथ लेकर के चला जा सकता है। हालांकि पहलू ये आता है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है चुनावी साल में, लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या नहीं हो, लेकिन प्रदेश के संगठन की कमान, और वो भी चुनावी वर्ष में देना, पार्टी के नजरिए से महत्वपूर्ण है। आपने देखा 2 दिन पहले जब दिल्ली में सांसदों की बैठक हुई, जेपी नड्डा के साथ में सतीश पूनिया ने भी मुलाकात की, सांसदों की अलग से बैठक ली, और उसके बाद जो चित्तौड़ सांसद और नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सीपी जोशी, उनके घर पर एक कार्यक्रम भी हुआ भोजन का, सभी लोगों ने साथ में भोजन किया था। तब से ही ये संकेत आने लगे थे कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और इसी के लिए सबको साथ लेने की कवायद के रूप में और इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिमोहन बनाए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो जिम्मेदारी दी गई है सीपी जोशी को, चुनौतियां कई रहने वाली है, चुनौतियों से कैसे डील करेंगे, सबको साथ लेकर चलना, और विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना, यह भी एक बड़ी चुनौती सीपी जोशी के सामने।